Everyone, welcome back to my channel. Exercise 4.2, class 10, question number 5. कह रहा है the all altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two side. चलिए ये फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है ए बी सी का है, एक राइट एंगल ट्रिंगल है। इसमें परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड कहते हैं। इसकी जो हाइट है, इसके बेस की हाइट से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस का हाइट हम मान लेते हैं, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रिंगल 1 सेंटीमीटर। हम क्या मान लेते हैं? 1 सेंटीमीटर। अब इससे 7 सेंटीमीटर कम है इसकी परपेंडिकुलर हाइट, यानी x-7 हो जाएगा। इसका हाइपोटेनस दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी 90 डिग्री के सामने जो साइड होते हैं उसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो क्या होता है, सिंस यू नो डैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का वैल्यू जो दिया है, यह दिया है 13, तो ये हो जाएगा 13। तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का वैल्यू है x-7 का होल स्क्वायर प्लस बेस का वैल्यू है x, तो x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल दीजिए और इसको और उसका परपेंडिकुलर और बेस का मान दिखा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही फार्मूला लागू होगा। तो क्या हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम इसको फिर सॉल्व कर देते हैं। 169 इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर, इसका पावर सेम है, इसलिए इसको जोड़ या घटा सकते हैं। तो दोनों क्या है, जोड़ है, तो इसको प्लस प्लस है तो जोड़ दीजिए एक्स, यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे फिर इसको सबको इधर कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। सो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इसको 9 में से 9 गया हो जाएगा, अभी माइनस ही होगा 0, और 6 में से 4 गया 2, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कर दीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब चलिए यहाँ पे 2 कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो 0 कौन होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब इसको तोड़ दीजिए, इसको 2 पार्ट में तोड़ दीजिए -7 को। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x में 5x को ऐड करेंगे तो -7x हो जाएगा, यानी 12 5 जा 16 60 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी वेरीफाई कर रहा है ये दोनों टर्म। अब चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों में x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस हो जाएगा 12 प्लस 5 कॉमन ले लीजिएगा, तो x माइनस 12 इक्वल टू हो जाएंगे 0। अब चलिए यहाँ पे x माइनस 12 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब चलिए यहाँ पे आ गया आपका, फिर आप एक हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 12, यहाँ से आ गया x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x के वैल्यू निकल गया -5। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर x नॉट इक्वल टू -5, लेंथ कभी माइनस में नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएंगे, x का वैल्यू निकल गया 12। तो लिखेंगे हेंस लिखेंगे बेस ऑफ राइट एंगल ट्रिंगल, बेस ऑफ राइट ट्रिंगल 1 सेंटीमीटर माना गया है, तो 1 से निकल गया 12 सेंटीमीटर, है ना। अब लिखेंगे देन अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रिंगल,
राइट एंगल ट्रिंगल। तो x माइनस 7 है, तो x के वैल्यू है 12 माइनस 7 इसका क्या हो जाएंगे 5, तो ये हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।